अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने ये दिन दिखाया। ये जिम्मेदारियों बना सहरा मेरे सर पर बना और इस जिम्मेदारी को लेकर अपने जो पार्टी के रीढ़ की हड्डी है उनके बीच में पहुंचने का मौका मिल रहा है, ये प्यार मिल रहा है। शुक्रगुजार हूँ आला हाई कमान का, जिन्होंने इस कार्यकर्ता को इतना बड़ी जिम्मेदारी देकर और इतना बड़ा मोहब्बतों से नवाज कर आप लोगों के बीच में भेजा है। लेकिन इंशाअल्लाह आप लोगों को भी मुबारकबाद है कि मुझ जैसे सिपाही के साथ आप सबको काम करने का मौका मिला। कहीं ना कहीं मेरे साथ में थोड़ी टाइटनेस तो रहेगी आपकी, क्योंकि मैं संगठन को बिल्कुल घर बैठने नहीं दूंगा। मैं हर तरीके से संगठन से ये उम्मीद करूंगा कि डेली एक आदमी भी अगर एक पदाधिकारी जोड़ेगा और उस एक आदमी को एक मोहल्ले में 10 आदमी की जोड़ने की जिम्मेदारी दी और उस एक आदमी ने 10 आदमी एक हफ्ते में जोड़ दिए, तो इंशाल्लाह वो 10 आदमी 10-10 को लेकर एक दिन 100 जोड़ेंगे और 100 10-10 को लेकर 1000 जोड़ देंगे इंशाल्लाह। संगठन को ऐसे चलाना है कि एक इतिहास बनाना है। जो लोग चुनावी पार्टी बोलते हैं उन्हें सबक सिखाना है और खास करके इंशाल्लाह मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ यहाँ बुढ़ाना विधानसभा में खड़ा होकर कि जो लोग बुढ़ाना विधानसभा को अपने घर की बखौती समझ रहे हैं और टिकटों की दावेदारी कर रहे हैं, अरे वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। समझ के क्या रखा है 2.25 लाख वोट है, जाओ किसी भी समय जाकर अपना बेच दो, बेवकूफ बना दो। अरे जब वोट लेने जाते हो, अरे भाई भाजपा आ रही है मोदी साहब, जान बचा लो। अरे भाई युवा जान बचा लो, भाजपा आ रही है। अरे भाजपा का डर, भाजपा का खौफ दिखा दिखाकर तुमने हमें 33 तरह उतार दिया है। आखिर कब तक हम भाजपा में रहेंगे? अरे हम तो उसके गुलाम हैं जिन्होंने 313 ने फतह किया है और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। हमें डराने की कोशिश करते हो, भाजपा का डर दिखाकर तुम हमारे ऊपर राज कर रहे हो। और अगर तुमसे सवाल करते हैं शिक्षा के नाम पर, अगर तुमसे सवाल करते हैं विकास के नाम पर, अगर तुमसे सवाल करते हैं युवाओं के जब घुटनों में गोलियां दागी जा रही उसके नाम पर, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है साथियों। अरे अखिलेश यादव, एक यादव के पैर में गोली लग गई तो दिल का तार बना दिया। यहाँ रात दिन हम चाहते हैं क्राइम खत्म हो, लेकिन अगर किसी सही को शिकार किया जा रहा है तो उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या एक यादव ही सही था उत्तर प्रदेश के अंदर? आप धरने पर बैठ गए, पूरी समाजवादी ने हल्ला गुल्ला कर दिया। क्योंकि समाजवादी जो पार्टी है ये सिर्फ नाम की समाजवाद है साथियों। अगर आपको देखना है तो आजम खां को देखिए, यहाँ पर मैं पठानों की चौपाल पर बैठा हूँ, मैं आपसे बताता हूँ कि बारीकी में जाइए, देखिए समाजवादी पार्टी आपके लिए क्या कर रही है। अरे पूरे उत्तर प्रदेश में से आपकी लीडरशिप खत्म कर दी, पूरे उत्तर प्रदेश में से आपके नेता खत्म कर दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आज किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। कहाँ है तुम्हारी हिम्मत? कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मेरे नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुझे सीएम नहीं बनना। उत्तर प्रदेश में अगर तुमने आज मेरे नेतृत्व में अपनी लीडरशिप पैदा कर ली तो इंशाल्लाह जब तुम्हारा अकेला शेर संसद में दहाड़ता है तो दुनिया सुनती है। और जब यहाँ के 10-20 भी एमएलए विधानसभा में जाएंगे तो जरा सोच से साथ वो कौम की बात करेंगे, क़यादत की बात करेंगे। मेरे नेता कहते हैं जय भीम जय भीम। मेरे नेता कहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है मैं उसको मानता हूँ, उसके अलावा जितनी भी बातें उनको नकारता हूँ। लोग कहते हैं अरे भाई तो कानूनी कार्रवाई क्यों होती? अरे वो बैरिस्टर है जो कहते हैं उसके अल्फाजों को देखिए। कल बहरीन में सुनते आप उनको, सब ऐसे बैठे हैं जैसे दावत में आई है और देश का शेर अकेला ही बहरीन की पंचायत में बैठकर बता रहा था कि मेरा देश ऐसा है और पड़ोसी ने ये गलत किया है। तो साथियों ये 2.25 लाख वोट बुढ़ाना विधानसभा की आप देखिए, कई दिन से मैं देख रहा हूँ ढकोसलेबाजी चल रही है। अरे मेरे लौंडे का टिकट होगा, अरे भाई मेरा टिकट होगा, अरे भाई उसका टिकट होगा, वोट हमारी
टिकट तुम आपस में बांट रहे। अरे किसी ने बड़ा दिखाकर ये भी कहा है कि बुढ़ाना विधानसभा में कभी इसका कभी उसका। अरे अब की बार इनका एक तो किसी का लिया है नाम, किसी का, सब आपस में बंटवारा कर रहे हैं। भाई अब की बार मेरा, अब की बार इसका। अब की बार ये 2.25 लाख वोट जो है ना, तुम्हें ये बताएंगे कि जब ये एक साथ खड़े होकर नारा देंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, तो सर समाज के लोग अब की बार एमआईएम पार्टी को कितना वोट देने जा रहे हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर संगठित नहीं होंगे, अगर संगठन मजबूत नहीं होगा, अगर आप घर में से मजबूत नहीं होंगे, भाई एक बाप के 4 बेटे हैं और 4 ही आपस में भिड़ गए, तो पड़ोसी मानना उनकी बात, चचा मानने गए उनकी बात है। और जब 4 भाई एकजुट होकर चलेंगे तो पड़ोसी तो कहेगा मैं 4 जा रहे हैं, तू भी इन्हीं के साथ लग ले। लेकिन जब हम 4 ही साथ नहीं जा रहे, तो इंशाअल्लाह इस बुढ़ाना विधानसभा में अब की बार एमआईएम पार्टी का परचम लहराना है और सारे जिला पंचायत जिताने हैं। और यहाँ पर जिला पंचायत से ये शुरुआत करके दिखानी है कि इंशाअल्लाह जिला पंचायत और प्रधान एमआईएम पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे और जीतेंगे। साथियों, कब तक सुनेंगे, कब तक हाथ फैलाएंगे, कब तक पल्ला फैलाएंगे? अरे बिना जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती। अपने आप को इतना स्टिक कर लो, तुम्हें किसी ने रोते भाई? तुम तो यार तवक्कल वाले हो, कहाँ गया तुम्हारे अंदर की ईमान की मजबूती? अरे तुम तो मस्जिद के कोने में बैठ के मांग लोगे तब तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। किसके सामने भीख फैलाओगे? मुझे बताओ, जितने नेताओं को तुमने बनाया, क्या किसी नेता ने आके तुम्हारी गली में दोबारा झांका? खुदाई कसम खा के बताओ, कोई विधायक हो, कोई लोकसभा सांसद हो, किसी ने आपसे पूछा कि तुम्हारे विकास का क्या हो रहा है? किसी ने तुमसे पूछा है कि तुम्हारी शिक्षा का क्या हो रहा है? किसी ने पूछा है बेरोजगारी का क्या हो रहा है? कोई नहीं पूछता साथियों, क्योंकि हक छीनना पड़ता है, मांगने से किसी को नहीं। और इंशाअल्लाह अभियान भाई जैसे युवा यहाँ पर जुड़ रहे हैं, ये समझ लो कि एक सैलाब है, जन सैलाब जो एमआईएम पार्टी में। और हमने दिखाया है, मीरापुर उपचुनाव पर अभी मौलवी माजिद कह रहे थे कि हमने मीरापुर सीट पर यह दिखा दिया कि उत्तर में मीरापुर 10 बजे तक का वोट है 22,700। 10 बजे तक का, 10:30 बजे मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया था सिर्फ मेरे बाबू को कमजोर करने के लिए। लेकिन मैंने कहा ये एमआईएम पार्टी का सिपाही है, ऐसे एक बेटा नहीं 1000 बेटा होगा। ना हमारा लीडर डरता और ना हम डरते साथ। और हमने लड़ाई लड़ी है। बुढ़ाना का इतिहास उठाकर देखो, जब पूरे उत्तर प्रदेश में कोई आवाज उठाने वाला नहीं था तो बुढ़ाने के ये शहर थे जो हर जुल्म सहकर लेकिन अपनी आवाज को तब्दील नहीं दिया। साहब मुबारकबाद देता हूं बुढ़ाना की। लेकिन उस वक्त भी देखा होगा कि जब मैं इस जिम्मेदारी पे नहीं था, जब भी फोन पर आपके सबसे पहले जिस टाइम मैं हैदराबाद से टिकट लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इनका फोन आया और जिला अध्यक्ष और मैं तुरंत यहाँ पहुंचे थे। पहुंचे थे भाई, पहुंचे थे। तो इंशाल्लाह हम अपनी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन गली गली चौपाल पर एक जिक्र छेड़ दो सिर्फ कि ये बताओ इस समाजवादी पार्टी ने तुम्हें क्या दिया? ये बताओ इस समाजवादी पार्टी ने रात दिन लूट मचाई हो रही है, रात दिन अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, रात दिन मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। इस समाजवादी पार्टी ने कौन सी आवाज उठाने का काम किया? अरे जो विधायक है, जो एमपी है, जब चुनाव आता है तो सेकुलरता का ढोंग गाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर वही राग शुरू हो जाता है। और क्या कहते हैं? मौलवी माजिद याद है आपको मीरापुर में चुनाव? अरे ये बेचारे कहाँ जाएंगे? जब चुनाव आता है क्या कहते हैं? कहने जी चलो भाई भला मियाँ जी को वोट मांग लो जाके। ये कहाँ जाएंगे बेचारे? समाजवादी पार्टी और इनको ऑप्शन नहीं है। अरे ये बेचारे अपने घर जाएंगे, ये बेचारे अपने घर जाएंगे और अपना घर हक पर और दूसरे का घर ठूकने का भी डर। और साथियों जब अपना घर मजबूत होगा ना तो दूसरे साथी तुमसे आके कहेंगे, अगर तुमने आज सिर्फ आवाज लगा दी ना, आवाज कि बुढ़ाना विधानसभा अब की बार एमआईएम पार्टी पर पूर्ण तरीके से जा रही है, तो ये जो गठबंधन करने वाले हैं ना,
ये ठगबंधन वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ढूंढते फिरेंगे ढूंढते। तुमने कमजोर किया अपने नेता को, तुमने अपनी लीडरशिप पैदा नहीं की। अगर तुम अपनी लीडरशिप पैदा कर देते तो तुम्हारे लीडर पैदा हो जाते, और तुम्हारे लीडर पैदा हो जाते तो सवाल पूछने वाला पैदा हो जाता, और सवाल पूछने वाला पैदा हो जाता तो जवाब देने वालों की मजबूरी हो जाती। तो साथियों, आज ये सम्मान, ये स्वागत जो आपने बड़ी मोहब्बतों के साथ में ये फूल मालाएं, लेकिन ये फूल मालाएं बुढ़ाना विधानसभा जीत कर इंशाअल्लाह इसे फतह कर दिखाएंगे कि फूल मालाएं अब सिंगारी अच्छा लग रहा है। अब रात दिन इन फूल मालाओं को एक उसमें पिरोनी शुरू कर दो। ये जो माला है, मेरी बात समझ रहे हो, ये गुलदस्ता है, गुलदस्ता। सब समाज के लोगों को जोड़ो अपने साथ। सब समाज के लोग बैठे तुम्हारे इंतजार में कि तुम तो एक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। अरे उत्तर प्रदेश में 40,000 वाली ने 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। तुम्हारी 2.25 लाख, तुम्हारी 1.5 लाख, तुम्हें भी कोई पूछ रहा है? मैं तुम्हारे आज कितने विधायक है, कोई बोल रहा है विधानसभा में? क्योंकि वो गुलामी कर रहे हैं उनकी जो राजा बैठे हैं। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सिपाही अगर एक भी विधानसभा में पहुंच गया तो जिस तरह के अल्लाह शेर दहाड़ता है ना, तो इंशाअल्लाह वो भी ऐसे ही दहाड़ेगा। और इसी तरह सुनेंगे, आपने देखा होगा, अगर शेर बोल रहा है और माँ रोटी पका रही है, बहन रोटी पका रही है, कपड़े धुल रही है, तो सब चीज बीच में रुक जाती है कि बैरिस्टर साहब को सुन लो, बैरिस्टर साहब बोल रहे हैं। अरे बैरिस्टर साहब सुनने में क्या मजा आ रहा है, तो बैरिस्टर साहब को अपने बीच में देखने में कितना मजा आएगा। तो इंशाअल्लाह मैं आज ये वादा कर लो कि बुढ़ाना विधानसभा में अब की बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह। बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भारत देशवासी, और भारत देशवासी होने के साथ साथ हम मुसलमान। तो ये जो हमने कहा है कि बिस्मिल्लाह से शुरू करें, ये हमारे मुल्क की जो फातमों हैं, जो दस्तूर है, इस बात की पुराने टाइम से शुरुआत करें, यानी सबको आज़ादी है, आप किसी भी मजहब को अपना सकते हैं, किसी मजहब की फरोग हो सकते हैं। तो इसलिए हम मुसलमान हैं तो हमारा हक ही बनता है कि हम अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान है कि यहाँ तब दुनिया को बुरी तरह घसीटा गया और परेशान किया गया, तब अल्लाह ने एक मुहालिफ भेजा। वो कौन? नबी अंबिया इकराम भेजे। तो अब नबी तो नहीं आएंगे, वो तो नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। लेकिन आज जैसे हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शक्ल में आज हमारे जमीयत में मौजूद है। और मज़ीद इसके अलावा ये कि बहुत से हज़रात कहते हैं कि साहब इतने मुखर होकर बोलते हैं, और ओवैसी साहब सच्चा मुसलमान और पाक इंसान बनने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए मुखर होकर के ही बोलना पड़ेगा, बोलना नहीं पड़ना। इसलिए कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आइडियल हैं, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा इकराम जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह से अल्लाह के रसूल के सहाबा दूर रहे, आप ही नहीं हुए, तो जब तक उनको माल भी था रहा, घर भी था रहा, बागात भी था रहा, और जब ला इलाहा इल्लल्लाह पर लोग कपड़े तार गए जन्नत हो गए। बाप कह रहा है इस बात को, जब हक को कहेंगे तो मुखालफत लाजमी है। और ओवैसी साहब वो ऐसा कायल है, इस देश का नहीं, इस दुनिया के अजीम रहनुमा, और एक ऐसा अजीम रहनुमा है कि आप कांग्रेस की सरकार की सोशल मीडिया के दौर है, कांग्रेस की सरकार उठाइए, किसी की सरकार उठाइए, आप कोई भी स्पीच दीजिए, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बहरहाल इसी के साथ साथ हमारे कस्बे में आली जनाब इज़्ज़त महाब भाई अरशद राणा साहिब, जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव नियुक्त हुए हैं, हम आपका तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इसके लिए हम अपनी पूरी बुढ़ाना यूनिट यानी मोहम्मद आजम साहब, और इसके अलावा हमारे भाई अरशद साहब और हमारे नगर अध्यक्ष साहब और तमाम हजरात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया। ख़ासतौर से भाई अदनान साहब, खान साहब के साथ इससे रह जाता है, चूँकि खान है तो खान हो गए तो साहब अलग ही नज़ारा होता है माशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला इनकी हजरात की मेहनतों को कबूल फरमाए। मकसद और मिशन हमारा, हम किसी पार्टी में रहें या कहीं मदरसे में रहें, कहीं मजदूरी में रहें,
हमारा मिशन आखिरत है, हमारा मिशन दुनिया और आखिरत में कामयाबी है। हमारा मिशन और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम ये चाहें कि बस हमें सत्ता मिल जाए, ये कामयाबी नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ MLA MP बन जाए, हम नहीं। ये ज़रूर है कि जब ताकत होती है तो ताकत का कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है, तब भी कमज़ोरी है। ये इंग्लिश का एक वर्ड है जो मैं जिसका ट्रांसलेट बता रहा हूँ कि हमेशा मिसयूज़ उस शख्स का होता है जिसके पास कमज़ोरी होती है। तो इसलिए मैं अभी शुरुआत करता हूँ। हमारे भाई हाफिज़ अरशद रंगरेज साहब जो ज़िला संयुक्त सचिव हैं हमारी पार्टी के, वो शुरू करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह जैसे ही तरतीब होगी आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे दरमियान में मेरे के जनाब अरशद राना साहब, जिला मुख्य महासचिव हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद साहब, बुढ़ाना विधानसभा अध्यक्ष आजम फारूकी साहब, विधानसभा महासचिव भाई अदनान साहब। मैं भाई अदनान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम सजाया। और ये प्रोग्राम इसलिए कि हमारे जो अभी बैरिस्टर सुद्दीन साहब ने, हाजी सो कदरी साहब ने और पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब ने जो उनकी जिम्मेदारी दी है पश्चिम प्रदेश महासचिव की, तो मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप तमाम हज़रात से बस यही गुजारिश करता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए कि आपकी जमात है, आपका झंडा है, आपका डंडा है, और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह मजबूती 2027 में विधानसभा इलेक्शन मजबूती के साथ लड़ेंगे इंशाअल्लाह। बस ये मैं यही बात करता हूँ। माशाअल्लाह। इसके बाद हमारे देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हम ये इस्तिकबालिया प्रोग्राम है। अरशद राना साहिब हमारे बड़े नेता हैं और हमारी पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हम दिल से कह रहे हैं, कसम खा करके कहते हैं इस बात को कि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरशद राना बड़ी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सरों के ताज हैं। लेकिन हम अदना से अदना कार्यकर्ता भी अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यानी हमारी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं हमारी पार्टी, हम मजलूमों की पार्टी में कर उनका इतना कार्यकर्ता भी होगा उसकी जूतियाँ सर पर उठाने की चलने की। तो इसलिए हम बहुत खुश हैं, बेइंतहा खुश हैं। अब इसके लिए हमारे गोया कस्बे के नगर अध्यक्ष भाई फ़हीम साहब, हाजी फ़हीम साहब को मैं दावत देता हूँ कि वह अपने सारे प्यार पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी जनाब अरशद राना साहब पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मीरापुर हमारे बीच जलवाए अफरोज हैं। अभी जनाब मौलाना माजिद साहब जोड़ा से तशरीफ आए हैं और फिर हमारे सभी MIM पार्टी के साथी सभी का मैं दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों से मैं एक बात बहुत दिन से कहना सोच रहा था कि भाई फ़िलहाल जो वक्त और हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, मुसलमानों को ख़ास तौर से मुसलमानों को वोट अपना जो है अपनी पार्टी को देना चाहिए। आज मुसलमान होने के नाम पर हमारे ऊपर जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, अभी अलीगढ़ के अंदर ताज़ा मामला सामने आया है, 4 मुसलमानों को बड़ी बेरहमी से मॉब लिंचिंग करके मारा गया है, अधमरा करके छोड़ा गया है। इस तरह के हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि हमने अपनी कौम के बीच में आकर अपनी पार्टी का कोई प्रत्याशी जिताकर यूपी की विधानसभा में नहीं भेजा। एक प्रदेश है तेलंगाना, तेलंगाना के लोगों को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है कि वहाँ पर 1 सीट लोकसभा की मुल्क आज़ाद होने से पहले से ही मौलाना ने बताया कि हमारी पार्टी वजूद में है। 1 सीट लोकसभा की और 7 सीट विधानसभा की। उसका ये असर वहाँ पर है कि तेलंगाना विधानसभा के अंदर कोई एक प्रस्ताव ऐसा नहीं है जो बैरिस्टर साहब चाहें वो प्रस्ताव पास हो जाए। 7 विधायकों की वो ताकत है, 7 विधायकों की वो ताकत है कि जो भी प्रस्ताव बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते हैं वो पास होता है। जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं चाहते, वक्फ बोर्ड का कितना बड़ा कानून RSS और BJP के संगी नेताओं ने जो है मुसलमान को परेशान करने के लिए मैदान में उतारा है।
उस कानून को सबसे पहले रिजेक्ट करने वाला प्रदेश तेलंगाना है। इसलिए क्योंकि वहां पे हमने अपना एक वजूद बनाया है। हमारी पार्टी के 7 विधायक अगर वहां विधानसभा के अंदर खड़े होकर उसका विरोध करते हैं तो वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं मैं आपके साथ हूँ, उसके साथ में आना मजबूरी है, क्योंकि वहां डंडा भी हमारा है और वहां झंडा भी हमारा है। वही आवाज आज उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप खासतौर से अपने जिले के अंदर देख लीजिए, माननीय विधायक जी अरशद राणा जी ने बड़े बड़े पार्टियों को, बड़े बड़े नेताओं को ठीक है मीरापुर में भी दिलवाया। विधानसभा का चुनाव अगर ईमानदारी से हो जाता, मीरापुर विधानसभा का चुनाव अगर ईमानदारी से हो जाता तो माननीय विधायक जी आज हमारे बीच में लखनऊ से गाड़ी आती। बहुत अच्छा, बिल्कुल सरासर चीटिंग हुई। बौखला गए थे ओवैसी साहब के प्रोग्राम के बाद, जब इतना बड़ा एक प्रोग्राम हुआ तो बौखला गए पूरी हर तरीके से। पूरी सरकार ने पूरे जोर लगा दिए, मीरापुर के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। मीरापुर जीतनी हर हाल में, MIM पार्टी ने इंशाअल्लाह मीरापुर फतेह कर लिया और ये हमारी जीत है। हाँ बेशक, ये संकेत उनको पता चल गए कि आने वाले मीरापुर के जो विधानसभा के चुनाव है इंशाअल्लाह विधायक अरशद राणा जी बने। और विधायक जी का भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी पार्टी, अपनी बात और बाकी सबका छोड़ो साथ, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी जमात है, जहाँ हमारे वोट की भी गिनती होगी और हमारे कामों की भी गिनती होगी। 20 विधायक भी अगर चुन के भेज दिए ना तो योगी भी सोचने में मजबूर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई अदनान खान साहिब जो विधानसभा महासचिव हैं वो अपना इजहार ख्याल पेश करेंगे। आगे का मैं यहाँ पर जो है पूर्व विधायक प्रत्याशी अरशद राणा जी का इस्तेमाल करता हूँ और जो है अब्दुल जो है हमारे माजिद साहब मौलाना साहब यहाँ पर आए हैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। एक मिनट को हमारे भाई भाई मैं अरशद जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और खालिद साहब का भी जो सब विटनेस होगा और भूरे भाई ने सनान का भी जो भूरे भाई ने आज कहा क्योंकि बात बिल्कुल ऐसी कही कि दिल को छूने वाला लगता। और मैं आगे भी यही कहूँगा कि ऐसी बातें हर बंदा, हर मुसलमान अपने दिल से निकाल के हौसला के साथ बोले तो एक मुसलमान एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और हम कभी बहुत अच्छे नौजवान जोश। अब इसके बाद जो है हमारे युवा नेता और जिनको गोया हर तरीके से परेशान किया गया, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जिसको हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश की गई हमारे मीरापुर विधानसभा के अंदर, कहीं पुलिस के जरिए कहीं किसी के जरिए। जो हमारे प्रत्याशी साहब के साहिबजादे हैं भाई शाह अब्दुल्ला साहब, वो आए और अपना इजहार ख्याल पेश पढ़ते हैं माशाल्लाह। ओवैसी साहब को समझने के लिए सच्चाई की बात यह है कि दोनों एजुकेशन का होना जरूरी है। क्या तो किसका कैरेक्टर लूज है वो ओवैसी साहब को चीटिंग करता है, या फिर उसके पास एजुकेशन नहीं है, किसी का गुलाम है, इसलिए मतलब ये वो चीटिंग करता है। माशाल्लाह। सबसे पहले मैं अदनान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने ये प्रोग्राम मुनस्किद किया, और माजिद अंकल का भी और अरशद भाई का भी, और यहाँ पे तमाम साथियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो टाइम निकाल के यहाँ पर पहुँचे। तो आपको आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें MIM का साथ देना है और MIM को ही वोट करना है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये कौम के मुस्तकबिल हैं, इनकी कदर करना ये हमारी जिम्मेदारी है, इनकी हौसला अफजाई करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जिन लोगों की सोचें ये बन चुकी हैं कि मुस्लिम क़यादत कैसे हो जाएगी, मुस्लिम पार्टी को कैसे ताकत मिल जाएगी, तो वो मैं हर बात में की बात कहता हूँ, हम सबसे पहले मुसलमान, हम कहीं भी जाएं तो बताएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए तो कहाँ आए थे,
अगर अल्लाह का रसूल इस बात को सोच लेता कि मैं तो अकेला हूँ, पूरी दुनिया कुफरिस्तान है, पूरी दुनिया मेरे मुखालिफ है, तो कैसे काम चलेगा? नहीं। हालांकि आपको मतलब जो है क्या क्या लालच दिया गया? अल्लाह के नबी को कहा गया अगर तुम्हें माल की जरूरत है तो सारी दुनिया की माल इकट्ठा है, अगर बादशाह की जरूरत है तो हमारी गर्दनें रिहाई के लिए तैयार है, अगर तुम्हें नऊज़ बिल्लाह हसीन औरतों की जरूरत है तो सारी दुनिया की हसीन औरतें इकट्ठा हैं। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया मुझे जिस जगह अल्लाह ने भेजा है, मैं इस जगह दुनिया इधर से इधर हो जाए मैं इस जगह से नहीं हट सकता। तो इस्तिकामत बड़ी चीज़ होती है। परेशानियाँ आती हैं, हक पर रास्ते पर चलने की परेशानी आती हैं, लेकिन परेशानियाँ आने की वजह से हट जाना ये उससे भी बड़ी परेशानी है। तो बहरहाल माशाल्लाह हमारे भाई अब्दुल्ला साहब ने बहुत शानदार बोला। अब उसके बाद अच्छा भाई मोहम्मद शाहिद साहब हैं, वो आए और तशरीफ लाए। आज दो लोगों का तो हौसला बनेगा कि तुम हाँ। तो बात बोलेंगे। आ जाओ, आ जाओ। नहीं, दो लोग किया तो शुक्र अदा है माशाल्लाह, अपना कीमती वोट समय काल के सब यहाँ है। सभी भाई मेहनत करें ताकि 2027 में MIM का झंडा यहाँ लहरावे इंशाअल्लाह। सभी भाई मेहनत करें, जोड़े जितना भी जोड़ सके, जिसे सब भाइयों को समझाओ, उसे बताओ। बहुत आदमी ऐसे जिन्हें पता नहीं किसको कहते हैं वही चलते हैं, उन्हें बताओ कि तुम्हारा कोई नहीं है दुनिया में। आने वाला जो है एक असदीर बैरिस्टर साहब ही है जो दिल जान से हर जगह अड़ रहे हैं और अड़ते आ रही है। कोई भी परेशान नहीं हो, वे हर जगह अड़े। अच्छा ये सभी भाई ऐसे ही मेहनत करते रहे, एक दूसरे को जोड़ते रहे और समझाते रहे। बहुत अच्छा। हमारी जो ज़िला ग्रुप है हमारी पार्टी का, उसमें किसी साहिब ने एक फ़ोटो डाला अलीगढ़ के वास्ते से, जो हमारे किया है कि अलीगढ़ के मामले पर ऑल इंडिया मजलिस ये ज़रूर तय करता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की लिंचिंग ना हो, हमारे ऊपर जुल्म व ज़्यादती ना हो, हमारी दाढ़ियाँ ना नोची जाए, हमारी टोपियाँ ना खींची जाए, तो याद रखेगा वो चंद्रशेखर असदुद्दीन ओवैसी साहब के गोया आज तो असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि गठबंधन कीजिए, वो जूतियों में बैठने पर मजबूर हो जाएगा। और यही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को ये महसूस हो जाएगा जो चंद्रशेखर आज कल 3,3200 वोटों का कैंडिडेट था जब गोरखपुर से बाबा के सामने लड़े और फिर आप यहाँ गोया नगीना में आकर के MP बन गए। तो मालूम है आपको चंद्रशेखर ने क्या कहा है? लोग कहते हैं गठबंधन क्यों नहीं करते। मेरे सदर की कोठी पर खाना खाया, नाश्ता किया हमारे सूबाई प्रेसिडेंट के साथ और हमारे सदर साहब के साथ, मैं खाना का नाश्ता किया, सब चीज़ तय हो गई उपचुनाव में। सब चीज़ हमारे गोया मानजी साहब को सब पता है, वो पता होगा, सब चीज़ तय हो। ऐलान बाकी होना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी होगी। लेकिन मालूम है आपको चंद्रशेखर क्या कहता है हमारे सदर को? हमारे सदर को कहता है चंद्रशेखर कि वो हमारे पार्षद राणा साहब भी हाफिज़ है माशाअल्लाह। अच्छा भाई आने से पहले मैं आजम फारूकी साहब को 1 मिनट के लिए बुलाऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह हमारे भाई अरशद राणा साहब देखो आप लोग मालूम है कमेंट से लगे हुए हैं, हम लगे वो इसके को वजह क्या है? हमने इससे पहले समाजवादी को बसपा को सपा को हमने से तो हम उसको दरकिनार क्यों करा? वो भी साहब को हमने भी चुना, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है? सब बात के लिए और जब तक किसी चीज़ को मेहनत ना हो पाएगा कि अल्लाह भी करना पड़ेगा। जब मानने की बात है कि इंसान को खुद ही मेहनत करता अपने की तो मतलब ये लोग भारत में आने वाले जो है चुनाव में दम कम के साथ निकालने वो मैं गजब। मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो सदर साहब हैं यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो एक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बैरिस्टर वो और उनका बेटा भी आते हैं और इल्ज़ाम तराशी पता कौन करते हैं? जिनको पेशाब करने का सलीका नहीं है वो इल्ज़ाम तराशी करते हैं। मेरा सदर किसी चोर डाकू का बेटा नहीं है, मुझे गर्व की बात है। मेरा सदर किसी जमीन फरोश का बेटा नहीं है कि आए मुसलमानों की वोट पर डाका डाला और फिर जाकर के जय जयकार भाजपा। शर्म आनी चाहिए हम मुसलमानों को। यही पुराना विधानसभा है कि जब 2.5 फुट लंबी दाढ़ी वाले लोग, सर पर टोपी पहनने वाले लोग कह रहे थे कि भाजपा आ जाएगी,
आप उसको वोट मत दीजिए, भाजपा आ जाएगी। ये विधानसभा है ना, आप राजपाल बालियान दीजिए को वोट दीजिए, आप फुला को वोट दीजिए। आप यही मुसलमान है ना, कहाँ है भाई राजपाल बालियान? समझने की बात है। और यही नहीं बल्कि मजीद उससे भी ज्यादा गिरे हुए जमीन की बात ये समझिए, ईमान फरोशों की, दलालों की, उनकी बात ये समझ लीजिएगा कि वो आज भी जो लोग प्रत्याशी परिवार के नाम हाफिज मोहम्मद अरशद राणा साहिब को दरखास्त करता हूँ कि अरशद राणा वो साहिब आए और अपनी कार्यकाल ये चाहिए कि हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी भाई अरशद राणा का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे हाफिज मोहम्मद यासीन साहब हमारे गांव से ताल्लुक रखते हैं, जोले से माशाल्लाह। आ जाओ चाचा, आप जैसे बुजुर्ग ये लोग आ जाओ। तेरे काम तुम करवा ले। आ जाओ ये अखलाक से लगे। आप हमारे अब ला लो। आजम भाई कहाँ जाएंगे? कागज़ के लिए, लेकिन मेरे लिए मैं काम कार्यकर्ता हूँ, एक पार्टी का अदनासा सिपाही हूँ और अदनासा कार्यकर्ता बनकर हमारे मोनिमाल खड़े हैं, हमारे भाई खड़े, सभी यहाँ बुढ़ाना विधानसभा की सारी टीम खड़े हैं, सभी साथियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इंशाल्लाह। वैसे तो मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट को जिताना है इंशाल्लाह। कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मेहनत करेंगे, सभी पदाधिकारी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह सारी सीटें जीतेंगे। लेकिन बुढ़ाना विधानसभा पर अब की बार बहुत खास फोकस रहेगा, क्योंकि मेरे जिले की सीट है ये, तो जिले की सीट में बिल्कुल कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी इंशाल्लाह। और बुढ़ाना विधानसभा 2027 में अब की बार फतेह होगी। और फतेह का रास्ता आप देख चुके हैं मीरापुर से, और फिर देख चुके हैं आप मुस्तफ़ाबाद में, और देख चुके हैं आप ओखला में। जब ओखला जैसे और मुस्तफ़ा जैसे और मीरापुर जैसी सीटों पर हमें 40-40 हज़ार वोट मिल गया, आपके सामने आपने देखा है। तो ये तो, और उस हालत में जब मालिया वोट नहीं पड़ने दिया, 5-5 किलोमीटर बैरिकेड लगा दिया था जब मेरा मीरापुर चुनाव हो रहा था। कितना जुल्म हुआ है, एक तरफा प्रशासन की तरफ से वोट नहीं पड़ने दी, भाजपा पूरी उस पर थी उरूज पर कि किसी भी तरह हमें चुनाव हराना है, लेकिन वो हार नहीं थी, वो हमारी जीत हुई। क्योंकि हमारे जो चाहने वाले हैं उस कंडीशन में 22,700 वोट लगभग देकर मुझे इतनी बुलंदियों पर पहुंचाया और इतना प्यार दिया कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और दुखद ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार से मैं मांग करता हूँ कि श्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन हमारी पुरजोर आज हम इसकी मजम्मत करते हैं। जिस तरह की मॉब लिंचिंग अलीगढ़ में हुई और मतलब गलत तरीके से उन बच्चों पर वार किया गया, गलत तरीके से उन बच्चों को प्रताड़ना दी गई है, तो इस तरह की मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश में बंद हो जानी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम पूरा देश दुश्मनों से लड़ने के लिए एक साथ खड़ा है, और एक तरफ अपने ही देश में कुछ इस तरह की करतूत करने वाले बिल्कुल हावी होते जा रहे हैं, जो आपस में तोड़ पैदा करना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी समाज से आते हों, किसी भी समुदाय से आते हों, ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाई हो ताकि कोई आगे इस तरह की हरकत न कर सके। साथ जब आप चुनाव लड़ते हैं, आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, वोट तो अच्छा खासा मिलता है, लेकिन जो मकसद होता है कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने में आप नाकाम रहते हैं। और जो दूसरी पार्टी होती है जिसका आपके ऊपर टैग लगता है, वो जीतने में सफल हो जाता है। ऐसा है, दिक्कत ये है भाई कि टैग लगाने में भी मेरे अपने ही होते हैं, कोई दूर वाले नहीं होते हैं। गैर जो है वो तो लोग ओवैसी साहब को आज पूरा देश किस तरीके से देख रहा है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो है जो कितने सांसदों में से, और कितने सांसदों में एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नंबर आया है। अरे मुसलमान को तो देश के फख्र होना चाहिए कि किस प्रतिनिधि मंडल में, जो देश का प्रतिनिधि मंडल गया उसमें ओवैसी साहब का नाम है। अरे तुम्हारे बैरिस्टर साहब का नाम है, तुम उस बैरिस्टर को पछाड़ना चाहते हो, तुम्हें उसका नेतृत्व मिला है। तुमने आज तक यही तो किया है कि जो भी पार्टी बनी उसको तुम्हारे बीच में आके कुछ लोगों ने गलत तरीके से तुम्हें गुमराह किया और तुमने अपने का ही विरोध कर दिया। जब तुमने अपने का विरोध किया तो उसके हौसले पस्त हो गए। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब
देश आज़ाद होने से पहले ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम थी, कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में खास तौर से बुढ़ाना में फोकस क्यों है? यहाँ पे समाजवादी पार्टी का वोट रहता था और इस बार जो है लोकदल के साथ में जो गठबंधन था उसकी जीत हुई थी यहाँ पे समाजवादी पार्टी के साथ। मेरे तो आपका यहाँ पे क्यों फोकस है? मेरे वरिष्ठ पत्रकार साहब, शायद आपको आंकड़ा नहीं है आपके पास, ये आपको आपने ध्यान नहीं दिया। बुढ़ाना विधानसभा में कितने यादव हैं यहाँ पे भाई? बात यादव की नहीं कर रहे, आप समाजवादी की पार्टी बात करें, समाजवादी पार्टी का वोट, मतलब समाजवादी पार्टी का वोट किसका वोट है भाई? मुसलमान चाहते हैं ना समाजवादी। कौन कह रहा है? शुरू से ये बात जब ऑप्शन नहीं था तब थी ये बात है। अब ऑप्शन है ना मुसलमान के पास में। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही मैदान में उतर चुके हैं और इंशाअल्लाह वो सबक सिखाएंगे कि जो बैरिस्टर साहब को अछूता मानते हैं, जो अपने साथ लेने को तैयार नहीं है, उन ठग बंधनों को सबक सिखाकर 2027 में बताएंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे वजूद में है। और रहा सवाल, जो लोग ये सोचे हैं ना कि उस पार्टी के साथ और इस पार्टी के साथ में, अरे उन्हें सबक लेना चाहिए मेरे 13 साल के बेटे से। अगर किसी का तालमेल होता तो मेरे बच्चे के साथ प्रशासन ये सलूक करता है? फिर तो हमें सरकार की सपोर्ट होती पूरी की पूरी है? मेरे 13 साल के बच्चे को 11 बजे अरेस्ट कर लिया गया, मेरा वोट नहीं पड़ने दिया गया। कौन? सारी पतंग की दौड़ थी ककरौली में, आपको मौजूद थे, आपने देखा होगा। पतंग की वोट का ही तो विरोध था, पतंग की वोट इतनी पड़ने दी, क्योंकि सबको पता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जीत गया तो फिर जो है एक समंदर की तरह यहाँ पर मौजें उठेगी और वे लहरें जो है उनको समेट लेगी जो लोग हमारी वोटों पर राज कर रहे हैं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसके बाद में जब रिजल्ट आने के बाद में आपने कुछ ऐसी बात कही थी जिसको लेकर के काफ़ी लोगों ने सवाल उठाया था कि हार में आदमी को गम होना चाहिए, तो खुश हो रहे हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खुशी इसलिए है, आज भी खुश है कि हम इतनी मेहनत कर और इतना जुल्म सहने के बाद भी, मतलब हम तुम्हारे सामने आंसू निकाल के दिखाए कि हमारे साथ ये हो रहा है। अरे हम प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जिन्होंने 313 ने फतह किया और जिन्होंने भूखे रहकर पेट पे पत्थर बांधकर अपने मिशन को आगे बढ़ाया, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अरे जिसके सदके में पूरी कायनात बसी है उसे आजमाइश में डाला गया। हमारी तो औकात ही क्या है? तो हम रोने वाले नहीं है किसी के साथ। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र सीना ठोक कर ये कहते हैं कि पहले भी हम खुश थे, आज भी हम खुश हैं और इंशाल्लाह हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता और हमारा वोटर इतना मजबूत हो चुका है कि इनकी माला इतनी मजबूत हो चुकी। देख रहे हैं आप, जब स्वागत हो रहा है तो हंसी तो आएगी मोदी के साथ। से बातचीत कर लेते हैं। चाचा आप कहाँ से आए हो? हम मनवाड़ा सोशल भाई लो बिस्मिल्लाह लो भाई सब लो। हाल इंतजार भाई आ जाओ। और ये मलिक साहब बैठे हुसैनपुर के लिए और एक जोले में इंशाल्लाह जो है ऐसी हाइट है ना, बस ऐसे ही करना विधानसभा पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी अरशद राणा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी दो के बार जान इकट्ठे जाने है नहीं
अरे आप ये हमारी तरफ बोले आप। देखो जो बात इन्होंने कही वो बिल्कुल सही है। जब तक हम अपना रोल अदा नहीं करने के कुछ नहीं करने का, ये बिल्कुल नहीं होना था। आप हमें सबको चाहिए कि हम एक साथ हो गए अपनी पार्टी को ही सपोर्ट करें। जो पार्टी को सपोर्ट नहीं करने का वो गुलामगिरी है, ये नहीं मानते। देखो असुद्दीन साहब के साथ मिलकर सबको चलना चाहिए, यही सच्चाई है। अगली वरना सब धक्के खाते मिले। और किसी का नहीं। भाई वसीम साहब हैं, भाई वसीम आप तशरीफ लाए, बहुत अपने आप को पश्चिम उत्तर प्रदेश का महासचिव मानो, सबर से मानो, ठीक है ना? बस कोई कार्यकर्ता में हूँ तुम्हारा। ठीक है, तुम सारे पश्चिम के महासचिव हो। हाँ, अपने आप को उत्तर प्रदेश का महासचिव मानो, सबर से मानो, ठीक है ना? कोई कार्यकर्ता में हूँ तुम्हारा। मामला